बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सच बताइएगा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना बहुत सच्चा दोस्त समझकर अपने दिल का कोई बहुत बड़ा राज बताया हो और कुछ ही दिनों में वही जुमला, वही बात पूरे मोहल्ले में, पूरे ससुराल में घुमा कर आपके मुंह पर मार दी गई हो। हम में से कुछ औरतें दिल की इतनी साफ़ होती हैं ना कि ज़रा सा कोई प्यार से पूछे और हम अपने दिल की पूरी किताब उनके आगे खोल के रख देती हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसी औरतें भी देखी होंगी जिनके घर में बला का सुकून होता है, शौहर भी इज़्ज़त करता है, ससुराल वाले भी रोब मानते हैं और कोई इन्हें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम सोचते हैं ना कि यार इसके पास ऐसा कौन सा जादू है, कौन सा ऐसे तावीज़ घोल के पिलाती है कि सारे ही इसकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, इसकी इतनी कदर करते हैं, इसकी इतनी बात मानते हैं। जब ये बात करती है बल्कि कहते हैं कि फ़लाँ से पूछ लो, वो जो है ना वो हमें अच्छा मशवरा देगी, उससे जाके पूछते हैं। कोई भी काम हो तो उसको आगे आगे रखते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि उसके पास कोई जादू नहीं होता, वो 7 ऐसे राज अपने दिल में दफन रखती है कि जो अगर बाहर निकल आएँ तो इनका बना बनाया घर और उनकी इज़्ज़त पल भर में तबाह हो सकती है। और इनमें से जो छठा और 7वां राज है ना, वो तो बहुत ही रिलेटेबल है और आपने वो ज़रूर सुनना है ताकि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आए। तो माय डियर क्वींस, अपना ठंडा पानी का गिलास लें और बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। आज हम वो पते की बात करने वाले हैं जो आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो मौसम का हाल सुनाएं, आपके यहाँ मौसम कैसा है? यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे मेहमान आए हुए थे, मेरी अम्मी, भाभी और बहन। और मेरी जो बहन है वो 3 साल के बाद पहली बार हमारे घर में आई है माशाल्लाह से। जब से हमने ये घर लिया है तो मैंने बहुत दुआ की थी कि मौसम जो है वो ठंडा रहे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि बहुत ज़्यादा इन 3-4 दिनों में हमारे इलाके में गर्मी रही थी। चलें साथ साथ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और साथ में आप वही मेरी घरेलू रूटीन देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, जो एक समझदार, होशियार और अक्लमंद औरत में होती है और जिसकी वजह से उसको सारे पसंद भी करते हैं, उसके पास बैठना भी पसंद करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो हमारे पास बैठे, वो होती है कि वो अपनी असल ताकत का शोर नहीं मचाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके घर में कोई बहुत बड़ा मसला आ गया या फिर शौहर की जॉब छूट गई खुदा ना खासा, तो उसने अपने जेवर बेच दिए, दिन रात एक करके घर का जो सिस्टम है वो संभाल लिया और इस मुश्किल वक्त से घर को निकाल लिया। अब आम तौर पर हम क्या करते हैं कि 4 रिश्तेदारों में बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ना होती तो इनका गुजर बसर भी ना होता, मैंने अपने जेवर तक बेच दिए और इस तरह से अपने घर को बचा लिया। हमें ये लग रहा होता है कि हमें वाह वाह मिलेगी, हमें ये लग रहा होता है कि हमें वाह वाह मिलेगी, सारे हमारी तारीफ़ करेंगे। पर सच बताऊं, शौहर की नज़र में आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है और लोग पता है पीठ पीछे क्या कहते हैं कि ये एहसान जताती है। जबकि अक्लमंद औरत खामोशी से सब कुछ संभाल लेती है और अपने जेवर या मोहब्बत का ढिंडोरा नहीं पीटती। इसकी खामोशी ही इसका सबसे बड़ा वक़ार होती है और शौहर का दिल अंदर से खुद उसका ममनून भी हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इस खामोशी से, इस पर्दा रखने की आदत से अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है और उसको दुगनी इज़्ज़त के साथ नवाजता है। दूसरी बात, हम में से अक्सर बहनों की ये आदत होती है कि ज़रा सा शौहर से झगड़ा हुआ या सास ने कुछ कह दिया तो फ़ौरन सहेली या ननद को फ़ोन करके रोना पीटना शुरू कर दिया कि मुझे तो बचपन से ही किसी ने प्यार नहीं दिया, मेरे तो मैके वाले भी मेरा साथ नहीं देते। आपको ये लग रहा होता है कि सामने वाली बहन आपसे हमदर्दी कर रही है, बिल्कुल नहीं। कुछ अरसे के बाद जब ज़रा सा इख्तिलाफ़ होगा ना तो वही सहेली या रिश्तेदार ताना देगी कि तुम्हें तो तुम्हारे अपने माँ बाप ने नहीं पूछा, तो हमसे क्या गिला करती हो। अक्लमंद औरत जानती है कि अपने दिल के ज़ख्म और अपने घर की कमज़ोरी सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने या सजदे में खोली जाती है। दुनिया वालों के सामने अगर हर वक्त मज़लूम बनकर रोएंगी तो लोग मरहम नहीं नमक लेके आते हैं। और ये बात एक समझदार, होशियार औरत हमेशा समझती होती है। और तीसरी चीज़ है, किसी की असलियत जानकर हतमी फ़ैसला नहीं करती। आपकी किसी देवरानी जेठानी ने या सहेली ने आपके पीठ पीछे कोई बुराई कर दी, आपको पक्का सबूत मिल गया है, तो हम जज्बाती औरतें ये करती हैं कि फ़ौरन जाकर उससे लड़ने लग जाती हैं, तमाशा करने लग जाती हैं, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों बोला। नतीजा वो मुकर जाती है या उल्टा आप ही को बदतमीज़ साबित कर देती है। लेडी ब्रेन यानी अक्लमंद औरत तमाशा नहीं बनाती, वो खामोश हो जाती है। वो इस औरत से मिलती भी है तो मुस्कुरा के मिलती है, चाय भी पिलाती है, लेकिन अंदर से वो दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए उस पर बंद कर देती है और मोहतात हो जाती है। वो अपने बच्चों और अपने राज़ों को उससे दूर कर लेती है और बग़ैर एक लफ्ज़ भी बोले वो अपना फ़ासला जो है वो कायम कर लेती है। अब देखें ना, अगर आप किसी के मुँह पे उसको बुरा कहेंगे, तुमने मेरे बारे में ये कहा वो कहा,
तो पक्का वो जो दिल से दुश्मन है वो आपकी ओपनली दुश्मन बन जाएगी और आपकी जो उसके साथ दुश्मनी है वो और मज़ीद बढ़ जाएगी और वो और 4 लोगों को आपके ख़िलाफ़ करेगी। तो बेहतर ये होता है कि आप खामोशी इख्तियार करें। और होशियार औरत हमेशा ये सीक्रेट जानती होती है कि ऐसे लोगों को ट्रीट किस तरह से करना है। यही तो चीज़ है जो उसको होशियार और अक्लमंद बनाती है। और चौथी चीज़ है, अपने खामोश अंदाजे कभी ज़ाहिर नहीं करती। हमारे अंदर ना एक कुदरती छठी हिस्स होती है, जैसे ही कोई घर में आता है हमें उसकी नीयत का अंदाज़ा हो जाता है ना। ख़ासतौर पर औरतों में ये हिस्स जो है ना ये बहुत तेज़ होती है और हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई जो है वो किस नीयत से आया है। उसके एक्सप्रेशंस देख के हमें बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये खुश होने आई है या फिर हसद में जल रही है। तो अगर आप फ़ौरन उसके मुंह पे बोल देंगी ना कि मुझे पता है कि तुम मेरी तरक्की से जलती हो, तो वो और चालाक हो जाएगी और नकाब ओढ़ लेगी। मतलब आपने उसको ये फ़ील ही नहीं होने देना, ज़ाहिर ही नहीं होने देना कि वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। अगर आप ऐसा करेंगी तो वो आपके ख़िलाफ़ एक नई साजिश करेगी और इस तरह से आप कभी भी किसी को रोक नहीं सकते, बल्कि आप इसको बढ़ा ही सकते हैं। अक्लमंद औरत सब देख रही होती है। अगर इसे पता चल जाए ना कि सामने वाली हसद कर रही है तो वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ एहतियात शुरू कर देती है कि सामने वाले को लगे कि ये तो बेखबर है। जबकि अक्लमंद औरत उसका पूरा खेल खामोशी से देख रही होती है। वो क्या कहते हैं कि उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है, जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया। अच्छा, 5वीं बात जो होशियार औरत की होती है वो ये होती है, और ये तो हम सब के साथ सच में होता है कि जैसे ही शौहर ने कोई नया प्लाट लेना हो, बच्चों का कोई किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन होने वाला हो या फिर कोई नया काम शुरू करने वाला हो, हमारे पेट में बातें ही ठहरती और हम जो है वो फ़ौरन एक्साइटेड हो जाते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए या फिर दूसरों को फ़ोन कर करके बता रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि या तो काम होते होते रुक जाता है या फिर अजीबोगरीब रुकावटें आ जाती हैं और फिर हम कह रहे होते हैं कि नज़र लग गई है। और लिटरली हमारे साथ खुद इस तरह से बहुत बार हुआ कि जो काम हम बता के करते हैं ना, जो वो या तो पूरा ही नहीं होता या फिर उसमें कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर आ जाती है। और इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और आपको पता है कि उसकी एक वीडियो 1 मिनट में मिलियंस व्यूज़ ले लेती है। इतना बड़ा वो यूट्यूबर है और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला यूट्यूबर है। उसकी शादी हुई, उसने चंद तस्वीरों के अलावा और सिर्फ 70 लोग जो उसके करीबी रिश्तेदार थे उसको लेके उसने शादी कर ली। आप देखें कि एक एक क्लिप के ऊपर वो कितना कितना पैसा कमा सकता था अगर वो अपनी शादी बताने लग जाता। यहाँ पे आप देखें, हम अगर शादियाँ होती हैं तो तकरीबात शुरू हो जाती हैं, उसको एक कमाई का ज़रिया बना लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है, वही जो आजकल आपने सुना होगा कि जो आजकल वायरल कपल के साथ हो रहा है, बस फिर वही हाल होता है। तो बस इसी तरह से जब हम नुमाइश करते हैं, जब हम हर चीज़, हर कामयाबी दूसरों को शेयर करते हैं, और ये बात जो है ना ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा नहीं समझता। जितने भी अक्लमंद हों, जितने भी होशियार हों, बस ये चाहते हैं कि इससे 4 पैसे आ जाएंगे तो इसलिए हम इसकी नमूदो नुमाइश कर देते हैं। आप ये नहीं देख रहे होते कि ये जो 4 पैसे हैं ना ये अभी कम हो जाने हैं, लेकिन जो नज़र, जो हसद, जो आपको परेशानी बाद में फ़ेस करनी पड़नी है, जो आपको तनकीद का सामना होना है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और आपको पूरी ज़िंदगी आपको चैन नहीं लेने देगी। तो इसीलिए होशियार बने और सबसे पहले आप अपनी कामयाबियों को छुपाना सीखें। तो जनाब, अक्लमंद औरत अपने ख्वाबों को तब तक छुपा के रखती है जब तक वो पूरे ना हो जाएं। जब घर बन जाता है ना तब लोग खुद देखते हैं और बोलकर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खामोशी से की गई जो मेहनत होती है उसका धमाका वैसे ही बहुत बड़ा होता है। छठी बात, कुछ ख़वातीन की आदत होती है हर महफिल में जाके अपनी तारीफ़ें शुरू कर देती हैं। मैं तो इतनी सफाई पसंद हूँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरे बिना एक दिन नहीं गुजारते, मैं तो बच्चों को इस तरह से पाल रही हूँ। आप जितनी बार अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करेंगी, लोग अंदर से आपसे दूर होते चले जाएंगे और आप बड़ी ऑकवर्ड सी लग रही होती हैं आपको। आप ये लग रहा होता है ना कि मेरी तारीफ़ मैं कर रही हूँ तो दूसरे भी मेरी तारीफ़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आप उनके सामने और ज़्यादा बेवकूफ़ लगने लग जाती हैं। इस तरह से आप हाईलाइट हो जाती हैं और लोग आपके कामों में नज़र रखना शुरू कर देते हैं और आपके कामों में कीड़े भी उनको फिर नज़र आने लग जाते हैं। अक्लमंद औरत को अपनी वैल्यू बताने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। उसका सजा हुआ घर, उसके बच्चों की तरबियत और उसका बोलने का अंदाज़ खुद बता देता है कि वो कितनी सुलझी हुई है। जो चीज़ नायाब होती है ना माय डियर क्वींस, उसका इश्तिहार नहीं लगाना पड़ता। और ये सबसे कीमती बात है कि
कि हम औरतें जब तक रिश्ता निभा सकती हैं, खामोशी से सहती हैं, माफ़ कर देती हैं, बात संभालने की कोशिश करती हैं, पर हमारी भी एक आखिरी हद होती है। कितनी ही बहनें हर छोटी बात पर धमकी देने लग जाती हैं कि मैं अब बस ये कर दूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं तो फलां को बता दूंगी। इस तरह से होता ये है कि सामने वाले को आदत हो जाती है और वो आपकी बात को संजीदा लेना छोड़ देता है। समझदार औरत कभी भी बार बार धमकियां नहीं देती, बार बार दावे नहीं करती कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तो ऐसे कर दूंगी। वो खामोशी से सब्र करती है, लेकिन जब उसका सब्र ख़त्म हो जाता है तो वो बिना शोर मचाए, बिना किसी गाली गलोच या लड़ाई के बस खामोशी से अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और यही खामोशी उसका सबसे बड़ा राज भी होती है, जवाब भी होती है, और यही खामोशी अल्लाह पाक को पसंद भी आती है। और जब वो अल्लाह ताला की सुपुर्द कर देती है सारे अपने मामला, तो अल्लाह ताला खुद उसके सारे मामला का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसकी सारी कामों में आसानियाँ पैदा कर देता है। तो माय डियर क्वींस, ये वो चंद बातें थी जो हम सब को अपनी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी शामिल कर लेनी चाहिए। हम औरतें दिल की बहुत साफ़ होती हैं, लेकिन थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी हिकमत अमली हमारे घरों को भी पुरसुकून बना सकती है, हमारी अपनी शख्सियत को भी एक अलग वक़ार दे सकती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 7 बातों में से कौन सी बात आपके सबसे ज़्यादा दिल को लगी, या आपको लगता है कि हम औरतें कहाँ पर आके जल्दी में जज्बाती हो जाती हैं, और कौन सी बात है आपको लगता है कि आपको आज ही से अपने अंदर शामिल कर देनी चाहिए। अगर आपको हमारी बहनों वाली गुफ्तगू और ये नशीस आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अपनी उन बहनों और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें वाकई आप संभला हुआ देखना चाहती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे बहुत ही प्यारी गपशप के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब थैंक यू वेरी मच।